Hello students, how are you? I hope you are fine and welcome once again in my channel SR Literature Classes. Once again I am present before you और आज जो है today we will discuss about a lesson. The name of this lesson is Going Places. The writer of this lesson is A.R. Burton. Lesson का जो टाइटल है The title of this lesson is Going Places. Many times already in board exam, it's asked by the board that what's the meaning of going places? Do you think that it's a appropriate title for this lesson? तो going places, places वर्ड यूज किया गया है. places का मतलब है कि अलग अलग जगह, डिफरेंट डिफरेंट places की बात की गई है. यहाँ एक जो जिस तरह से एक एडोलसेंस एज होती है, एक किशोर अवस्था होती है, इट्स अ कंप्लीटली इमेजिनरी एज जिसमें हम बहुत सारी कल्पनाएं सोचते रहते हैं, करते हैं. एंड इट मीन्स कहीं ना कहीं जो है इट सीम्स दैट यू आर एडवांसिंग टुवर्ड्स द एडल्ट एज और अपने मतलब यू हैव अ लॉट ऑफ ड्रीम्स, बहुत सारे सपने होते हैं. तो यहाँ पर एक लड़की है एंड शी वॉज अ स्कूल गर्ल. The name of that girl was Sophie, and she had a friend. The name of her friend was Jancy. ये दो अच्छी फ्रेंड होती हैं. ये सोफी जो है मतलब सोफी was a imaginary girl, so she was thinking and thinking and thinking different things. यहाँ पर जो places का वर्ड जो यूज किया गया है कहीं ना कहीं जो है उस टाइटल को मतलब जस्ट वॉट एवर शी वॉज थिंकिंग इन हर माइंड्स, तो क्या क्या चीजें वो सोचती थी, तो यही उसको जो है उसने टाइटल की फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है. प्लेसेस उसने उसी को कहा गया है, यानी कि प्लेसेस मीन्स डिफरेंट थिंकिंग्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थॉट्स ऑफ या डिफरेंट इमेजिनरी ऑफ दैट गर्ल सोफी. तो उसके अलग अलग सोच को ही उसने गोइंग प्लेसेस कहा उसने. कई बार ऐसा होता है जैसे कि हम कोई अपने एक रोल मॉडल बना लेते हैं, अपना एक हीरो को जो चुन लेते हैं, चाहे फिल्मी हीरो हो, चाहे मे बी क्रिकेटर, मे बी फुटबॉलर, या कोई ऐसा कोई इमर्जिंग स्टार, कोई उभरता हुआ जो कोई खिलाड़ी या कुछ भी होता है, तो उसको हम अपना एक हीरो बना लेते हैं, एक रोल मॉडल बना लेते हैं, एक आइडल बना लेते हैं, और कहीं ना कहीं जो है हम उसको एक हीरो वर्शिप, एक वर्ड यूज होता है, इस तरह से उसमें दिखाने की कोशिश की है. स्टोरी में एक जो बहुत ही एमर्जिंग स्टार है, फुटबॉलर है, और डैनी कैसी. तो डैनी कैसी को उसने बताया है कि वो जो एक अभी नया एक यंग नया लड़का है, सोफी जो है वो अपने मन में ही कहीं ना कहीं जो है उससे वो एक इस तरह से एक जैसे एडोलसेंस में जो अट्रैक्शन होता है, एक प्यार इस तरह का जो होता है, तो वो उस तरह की एक फीलिंग जो है उसके लिए बना लेती है और एक बहुत एक झूठ मूठ की एक स्टोरी बना लेती है. I will tell later in this story. First जो आपकी जो कहानी जो शुरू होती है, उस कहानी शुरू होती है कि जो सोफी एंड जेंसी जो है दे वर कमिंग आउट फ्रॉम देयर स्कूल. तो वो स्कूल से आ रहे होते हैं. तो उस समय जो है वो सोफी जो है वो जेंसी से कहती है कि व्हेन आई विल लीव स्कूल देन आई विल स्टार्ट अ बुटीक. बुटीक का मतलब एक कोई शॉप, फैशन डिजाइनिंग वगैरह कुछ इस तरह का उसने ऐसे बोला. अब जेंसी जो होती है, जेंसी सी वॉज अ प्रैक्टिकल गर्ल, तो वो ऐसे सोचती है कि मतलब बट वी नीड अ लॉट ऑफ मनी फॉर दिस पर्पज, तो कि भाई हमें तो इसमें बहुत पैसा चाहिए, पैसा बहुत लगेगा. तो वो ऐसा कहती है कि हमारे पास तो यानी कि देयर पेरेंट्स डूइंग वर्क इन अ बिस्किट फैक्ट्री. तो वो कहीं ना कहीं एक लेबरर की तरह काम करते थे एक बिस्किट फैक्ट्री में. सो हाउ यानी कि इट मे बी पॉसिबल कि भाई वो कैसे हो सकता है. तो वो कहती है कि उससे इसमें बहुत पैसा लगता है. तो वो कहती है कि हाँ नहीं कोई नहीं, मैं कहीं जॉब कर लूंगी, यानी कि आई विल बी अ मैनेजर. तो वो ऐसे बहुत सारी ऐसी कल्पनाएं करती है कि मैं मैनेजर बन जाऊंगी. और फिर उसके बाद जो है जैसे जिस तरह से उसने मैरी क्वांट का नाम लिया था, मैरी क्वांट कोई बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर थी, उसकी तरह बन जाऊंगी. और फिर वो उसी तरह से और बहुत सारी चीजें कहती है. तो जेंसी कहती है कि इसमें तो यानी कि बहुत पैसा लगेगा. तो वो कहती है कि फिर मैं कोई एक्ट्रेस बन जाऊंगी, वो एक्ट्रेस यानी कि कोई हीरोइन बन जाऊंगी,
एंड देयर इज अ रियल मनी इन दिस फील्ड, कि भाई इसमें काफी पैसा है, एंड द साइड बिजनेस आई विल स्टार्ट माई बुटीक, तो यानी कि मैं अपना जो शॉप है वो शुरू कर लूंगी, एंड माई शॉप विल बी द फैंटास्टिक इन दिस सिटी, कि भाई सबसे अच्छी शॉप होगी। तो इस तरह से वो जो जेंसी होती है वो कहीं ना कहीं उसे लेकर थोड़ा सा उसके बारे में सोचती है, एंड सी थॉट इट दैट सी मस्ट बी मोर एंड मोर सेंसिबल, एंड सी यानी कि शुड थिंक अबाउट हर फैमिली बैकग्राउंड या फैमिली कंडीशन। तो इस तरह से वो सोचती है। उसके बाद जो वो चले जाते हैं, तो फिर उसके बाद सोफी जो है जैसे अपने घर पहुंचती है, तो घर पर देखा कि तो घर जो है वो कोई बहुत ज्यादा वो रिच फैमिली तो थी नहीं, तो पुअर फैमिली होती है। तो उसके फादर जो होते हैं वो कहीं कुछ स्टेफर्ड पाई उसको खा रहे हैं, उसके चेहरे पर अभी फैक्ट्री या उससे वो जहां वर्कशॉप से आया है, फेस पर जो है वो काफी वो लगा हुआ है, यानी कि जो कुछ ग्रिम वर्ड आता है, यानी कि डर्टी फेस है उसका, लेकिन वो फिर भी खा रहा है। तो वो वहां पर भी वही बातें बोलती है घर पर जाकर के, व्हेन आई विल हैव अ मनी आई विल स्टार्ट अ ब्यूटिक, कि जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो मैं एक ब्यूटिक शुरू करेंगी। तो उसके फादर ऐसे बोलते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, जब आपके पास पैसे जो, तो मतलब यानी कि आई बोट ए हाउस फॉर अस, कि भाई एक यानी कि यू हैव टू बोट अ हाउस फॉर अस, कि भाई घर खरीद लेना हमारे लिए। तो इस तरह से वो ऐसा वो बोलती है कि फिर उसका एक छोटा भाई होता है डायरेक्ट, वो कहता है कि हाँ ये ऐसा सोचते हैं कि पेड़ों पर पैसे उगते हैं। उसके फादर जो है वो कहीं ना कहीं जो है उसकी बातों में इस तरह से वो ऐसे ही लेते हैं कि एज सी वाज अ चाइल्ड एंड सी वाज थिंकिंग, कहीं ना कहीं वो ऐसे वो मजाक के ऐसे सोचते हैं, मतलब ही वाज नॉट टेकिंग हर सीरियसली, तो उसको वो सीरियसली लेता ही नहीं है। फिर उसके बाद जो है एक छोटा सा उसमें दिखाते हैं कि उसकी मदर है, सी वाज वॉशिंग पॉट्स या वेसल्स इन किचन, तो वो किचन में कुछ बर्तन वगैरह धो रही होती है, एंड सी सो दैट हर मदर वाज वेयरिंग अ एप्रोन, एक एप्रोन पहने हुए, और उसमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक सुंदर सी गांठ लगी हुई है, एंड सी थॉट दैट द ब्यूटीफुल नोट, जो बो भी बोला उसने कि इट वाज कंप्लीटली इनकॉन्ग्रुएंट। इनकॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि बिल्कुल मैच नहीं खा रही थी, कि उसकी मदर जो है उसकी जो बैक पीठ है वो क्रुक्ड है, मुड़ी हुई थी, यानी कि वो ओल्ड थी, और वो सुंदर से एप्रोन पहने हुए है, तो वो उसको डिसमैच लगता है कि वो कुछ अच्छे कपड़े या उसको तो पहने हुए नहीं, एक एप्रोन में सुंदर सी गांठ लग रही थी। और फिर आफ्टर सम टाइम सी स्टार्टेड टू कहीं ना कहीं जो है मतलब सी स्टार्टेड टू फील अ टाइटनेस इन हर थ्रोट्स, थ्रोट यानी कि गले में उसे थोड़ा सा टाइटनेस आने लगती है, एंड यानी कि सी वेंट इन नेक्स्ट रूम। अब यहाँ एक नेक्स्ट रूम में जाती हैं, एंड देयर वॉज हर ब्रदर जियोफ, उसका एक भाई होता है जियोफ, जो उसका काउंटर पार्ट है, यानी कि लगभग वो उसी से उससे बड़ा है, और वो कहीं ना कहीं दोनों जैसे हम उम्र होते हैं, आप समझ सकते हैं कि जैसे सिस्टर एंड ब्रदर भी होते हैं, तो बहुत सारी चीजों को आपस में वो शेयर करते हैं, आपस में बातें करते हैं। तो वो चाहती है, मतलब अपने भाई को बहुत ज्यादा प्रेम करती है, और वो चाहती है कि वो हर चीज उसके साथ शेयर करे। तो इस तरह से वो उसके फिर भाई को बताया गया, उसका भाई जो है वो एक कहीं ना कहीं एक अप्रेंटिस मोटर बाइक मैकेनिक होता है, वो मोटर बाइक वगैरह उसका रिपेयर करने का काम सीख रहा होता है। जिस रूम में वो बैठा है उसने एक न्यूज़पेपर स्प्रेड किया हुआ, उस पर कुछ मोटर के जो पार्ट्स हैं, वो मोटर बाइक के पार्ट्स जो उसको खोल के रखा हुआ है, और वो उनको कैसे जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो लिविंग बीइंग, ऐसा बोला था कि जैसे वो जीवित प्राणी की तरह उनको देख रहा है। तो उसी समय जब वो अंदर जाती है, तब यहां से एक नई स्टोरी शुरू होती। नहीं नहीं, पहले वो ऐसे वो अपने भाई के बारे में सोचती है कि ये कहां पर काम करता है, ये कभी मुझसे बात नहीं करता, इसके अंदर जो है क्या क्या चीजें छिपी रहती हैं, क्या क्या सोचता रहता है, कि वॉट एवर ही वॉज थिंकिंग, यानी कि शी डिड नॉट नो नथिंग, तो वो कुछ जानती नहीं थी उसके बारे में, एंड शी वांटेड टू नो अबाउट हिज वर्ल्ड, कि वो उसकी दुनिया को जानना चाहती थी, उसके बारे में जानना चाहती थी। वो कहीं ना कहीं वो बोला शी विश्ड दैट, यानी कि he should carry her, यानी कि on that place where he worked, कि भाई वो जहां काम करता है तो वहां उसे ले जाए किस दिन। ऐसा वो सोचते हैं कि वहां पर भी ऐसे ही लोग होंगे, और मैं उस दुनिया को देखना चाहती हूँ। फिर वो ऐसा भी मतलब she started to कहीं ना कहीं ड्रीम दैट शी was यानी कि सिटिंग बिहाइंड हर मोटर बाइक, एंड शी वॉज वेयरिंग आ येलो कलर सूट, और इस तरह से कुछ वो उसका जो मतलब कैप बोलते हैं उसको, दुपट्टा वो लहरा रहा है, और वो ब्लैक कलर की जैकेट पहने हुए अपने भाई के बारे में ऐसे सोचती है, ऐसे इमेजिनरी ऐसा सोच रही है वो कि किसी दिन वो वहां जाएगी, एंड इट सीम्ड दैट द होल वर्ल्ड इज यानी कि कहीं ना कहीं
अप्लोज कर रहा है, यानी कि उसका अप्रिशिएट कर रहा है और कहीं ना कहीं क्लैपिंग कर रहा है व्हेन शी वाज राइडिंग, यानी कि व्हेन शी वाज सिटिंग बिहाइंड हर ब्रदर्स राइडिंग। तो जो वो राइडिंग कर रहा था उसके पीछे बैठी हुई है, तो पूरी दुनिया जैसे उसका स्वागत कर रही है। उसके बाद जो है ना, फिर वो अपने भाई से बोलती है कि मैं, यानी कि आई मेट डैनी कैसी, ऐसे बोलती है। उसका भाई चौंक जाता है कि डैनी कैसी, कहाँ? तो उसने फिर रॉयस विंडो, एक जगह का नाम बताया, कोई शॉप वगैरह थी, उसके आर्केड है कि मैं वहां पर उससे मिली हूँ। तो फिर वो कह रहा है कि वो दिखने में कैसा लगता है? उसने कहा कि वो वैसे ही लगता है जैसे कि आप उसको टेलीविजन में देखते हैं। इस तरह से वो उसको बताती है कि उसकी आईज जो है वो ग्रीन है और वो आपसे ज्यादा कोई लंबा नहीं है। अपने भाई से इस तरह से उसके बारे में वो बातें करती है। अब फिर इसके बाद जो है ना, फिर एक थोड़ा सा और आगे बताते हैं कि जो उसका जियोफ का रूम होता है, तो रूम के अंदर जो है एक पोस्टर लगा होता है और पोस्टर के नीचे की साइड में 3, जो एक पूरी यानी कि जो एक फर्स्ट ग्रेड एक टीम जो है वो खड़ी हुई है और उसके नीचे जो है 3 जो प्लेयर्स खड़े हुए हैं, उन्हीं के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं डैनी कैसी भी खड़ा हुआ था। प्रोडिगी वर्ड बोला, बहुत ही विलक्षण प्रतिभाशाली, तो आयरिश जो है एक डैनी कैसी भी उसमें दिखाई पड़ता है। उसके बाद जो है ना, फिर वो उससे अपने भाई से एक नई बात बताती है। अब नई बात क्या बताई थी उसने? कुछ ये तो बताया था कि मतलब आई मेट डैनी कैसी है एंड यानी कि आई डिमांडेड ऑटोग्राफ, बट यानी कि उसने बोला कि आई हैड नॉट एट दैट टाइम एनी पेन, कोई पेन नहीं था, पेपर नहीं था, सो इट कुड नॉट बी हैपन, कि वो ऐसा हो नहीं सका। मतलब ही कुड नॉट यानी कि गिव मी हिज ऑटोग्राफ, तो वो ऑटोग्राफ को दे नहीं पाया। तो ऐसे तो उसने उसको बताया। फिर उसने नई बात जोड़ी। अब नई बात क्या थी? उसने नई बात ऐसे जोड़ दी कि भाई वो मुझे मिला था और उसने मुझे प्रपोज किया है और उसने मुझे नेक्स्ट डे को मिलने का वादा भी किया है, ऐसा वो उसको बोलती है। लेकिन जो जियोफ होता है वो उसकी बातों में यकीन नहीं करता कि भाई नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसने कहा नहीं, वो मुझसे मिला है, और उसने पूरा ऐसे उसको बता दिया कि भाई वो, उसने बताया देखने में कैसा लगता है, कि वो ऐसा लगता है जैसे कि भाई आपसे थोड़ा बड़ा है। उसने बहुत सारी चीजें ऐसी बता दी उसकी, और उसका एक्सेंट जो है बिल्कुल वैसे ही है जिस प्रकार से वो टेलीविजन में इंटरव्यू के दौरान ऐसे बोल रहा होता है। तो ये ऐसी ये चीजें बताई। फिर उसने सैटरडे को एक मैच होता है, जिस मैच में जो है वो डैनी कैसी भी आया हुआ था और उस मैच को जो है उसने जीता था, और लास्ट जो फाइनल गोल होता है वो डैनी कैसी ने ही किया था। तो ये चीजें जब वो देखते हैं, फिर वो आपस में कहीं ना कहीं एक और उसने अपनी स्टोरी जोड़ दी कि उसने मुझे सैटरडे को एक जगह डेट दी है ये मुझे मिलने के लिए। तो वो उसे कहता है कि ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है, उसके पास तो मतलब ही हैड अ स्ट्रिंग ऑफ गर्ल्स, यानी कि जो बहुत सारी एक श्रृंखला होगी उसके पास लड़कियों की। तब उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, उसके पास कोई नहीं है। तो वो फिर वो जियोफ उससे भी कहता है कि मतलब जैसे तुम क्या सोच रहे हो, आर यू थिंकिंग दैट ही इज टेलिंग अ ट्रुथ, कि वो सच बोल रहा है। एंड सच थिंग्स यानी कि एनीबडी हु यानी कि वुड टेल सच अ थिंग्स बिफोर अ गर्ल, कि भाई इस तरह की कोई बात बताएगा क्या किसी लड़की के सामने कि भाई हाँ उसकी प्रेमिका है या नहीं। तो इस तरह से वो, और वो कहता है कि मतलब यू मस्ट बी मोर एंड मोर सेंसिबल बिकॉज यू आर एट दिस टाइम ए स्कूल गर्ल, कि भाई आप स्कूल गर्ल हो तो आपको बहुत समझदार होना चाहिए। तो वो उसको ऐसे बोलता है। फिर वो नेक्स्ट, अब उससे आगे यहाँ एक वो स्टोरी में एक नई बात और हो जाती है। मतलब इतना झूठ तो उसने बोला ही था, ये इट वॉज अ कंप्लीटली फेक, इट वॉज अ कंप्लीटली, आप कह सकते हैं कि फैब्रिकेटेड, पूरा बना के उसने ऐसे से बोला। और रियल थिंग ये भी हुई कि जैसे उसने बोला था कि सैटरडे को, तो वो उस दिन जो उससे मिलने के लिए पहुंच जाती है एट अ अपॉइंटेड प्लेस, एक जगह होती है। और उसने बड़ा अच्छा सा, उसके राइटर ने उसमें बताया है कि वो जैसे वो जा रही है, मतलब एक नहर का किनारे किनारे जाती है, वहां से कुछ हल्की सी रोशनी आ रही है, एक वार्फ, WARF, वार्फ का मतलब घाट, घाट के दूसरी तरफ जो है उससे रोशनी आ रही थी। वो उसके पास जाती है, शाम का समय है, और वहां पर जो है जो एटमॉस्फेयर बिल्कुल एकदम शांत है, और जो शहर की आवाज है, सिटी वॉइस है, वो भी एकदम ऐसा ऐसा लग रहा है कि मतलब बिल्कुल शांत हो गई है। जो बहुत सारी वॉइस थी वो सिंगल हो गई है, और इस समय ऐसा लग रहा है जैसे कि वो भिन भिना रही है, उसमें कुछ जोर का कोई साउंड नहीं है। वहां पर एक एल्म का एक पेड़ होता है, तो वो उसके नीचे एक बेंच पड़ी होती है, वो उस पर बैठ जाती है, और बैठने के बाद ऐसा वो सोचती है कि ये दिस इज अ सुटेबल प्लेस फॉर दिस मीटिंग, कि इस तरह की मीटिंग के लिए सबसे अच्छा। और फिर वो याद करते हैं कि व्हेन शी वाज अ चाइल्ड एंड
यानी कि यूजुअली शी केम हियर एंड सो अ लॉट ऑफ लवर्स सिटिंग देयर यानी कि ऑन दिस बेंच, और वो कहीं ना कहीं ये भी याद करती है और कि वो आई इमेजिन एट दैट टाइम दैट व्हेन आई वुड बी एडल्ट, व्हेन आई वुड बी, यानी कि कहीं ना कहीं मैं जब मैं ग्रोन अप हो जाऊंगी तो यानी कि आई विल यानी कि सिट हेयर इन फ्यूचर। तो कहीं ना कहीं ऐसा सोचते हैं कि मैं भी ऐसे बैठूंगी, वो बचपन की बातें उसको ऐसी याद आती हैं, बैठ जाती है। सी स्टार्टेड टू लुक एट दैट साइड, यानी कि नहर के किनारे की तरफ देखने लगती है, एंड सी थॉट दैट द डेलिकेसी इज कमिंग एंड व्हाट वाज द चेंजेस इन हर बॉडी, इन हर, कहीं ना कहीं जो उसके जो फिजिकल जैसे आ रहा है, तो उसको एक तरह से उस शरीर के अंदर जो कितना वो सेंसिटिव हो जाती है, कितना एक्साइटमेंट होता है उसके अंदर, वो भी उसे महसूस होता है। मतलब देखो सोचने की बात है कि मतलब वहां है नहीं कोई, फिर भी वो ऐसा लग रहा है कि वो आ रहा है और वो उसे देख रही है, और वो किस तरह से एक्साइट हो रही है उसको देखने के बाद। फिर वो उसके बाद थोड़ी देर बाद जस्ट आफ्टर दैट यानी कि 3 or 5 minutes सी स्टार्टेड टू थिंक द नेगेटिवली बिकॉज ही वाज नॉट कमिंग। तो वो सोच रही कि आ ही नहीं रहा है, तो फिर वो ऐसा सोचती है थोड़ी देर उसके बाद ही। फिर उसके बाद जो है काफी एकदम मतलब सी सेड देयर फॉर सम टाइम, बट आफ्टर शी थॉट दैट ही वुड नॉट कम, कि भाई वो आएगा ही नहीं, बिकॉज इट वाज ट्रू ही वाज नॉट कमिंग हियर, कि वहां तो कोई आ ही नहीं रहा था। तो फिर वो ऐसे सोचते कि, तो फिर वो घर पे चल देती है, मतलब एट दैट टाइम शी वाज कंप्लीटली डिसअपॉइंटेड, तो बहुत ज्यादा निराश होती है और घर की तरफ चलती है। वो सोचती है कि मैं क्या ही कहूंगी, मतलब एवरीबडी वुड डाउट ऑन मी बिकॉज ऑलवेज दे डाउटेड मी, कि भाई वो हमेशा मुझ पर संदेह करते हैं, अब मैं कैसे बताऊंगी उनको कि मैं कैसे मिली थी। फिर वो उन चीजों को फिर से रिवाइंड करते, याद करते हैं कि हम कैसे मिले थे, रोहिश विंडो के सामने उसने, मैंने उससे कैसे बातें की थी, कैसे जो है हमारे पास जो है कोई पेन पेपर नहीं था, कैसे मैंने उससे ऑटोग्राफ के लिए मांगा, कैसे उसने मना किया कि भाई मेरे पास भी कुछ नहीं है। तो इस तरह से वो फिर से वंस अगेन सी थॉट ऑल दीज थिंग्स, तो इस तरह से वो सोचती है। फिर लास्ट में जो है वो लेसन के लास्ट में फिर वही जो सैटरडे का सीन उसे याद आता है कि कैसे उसने जो फाइनल गोल किया था, बिकॉज सी वॉज अ ब्राइट, सी वॉज अ प्रोडिगी, तो एक बहुत ही विलक्षण प्रतिभाशाली एक बहुत अच्छा प्लेयर था। तो उसने बताया था कि किस तरह से जो एक बहुत ही लंबरिंग जो भारी भरकम डिफेंडर्स थे उनको भी उसने भूत की तरह चकमा दिया, और चकमा देने के बाद जो है हाउ ही पास दैट गोल इनटू अ गोल, तो कैसे उसने अपनी गोल में उसको कन्वर्ट कर दिया अपनी उस बॉल को। और इस तरह से फिर वो याद करते कि कैसे ये लगभग जो है 50,000 पीपल एक्सप्लोड इन लाफ्टर एंड इंजॉय, कि भाई पूरे के पूरे फट गए और पूरे जोर से शोर मच गया था पूरे स्टेडियम में। उस तरह से वो सारी चीजों को याद करती है। और यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं उसने ऐसे ही सोचा था कि मैं फिर से जाके अपनी फैमिली को, अपने भाई को फिर से वही स्टोरी सुना दूंगी इसी तरह से। तो ये आपकी एक कहानी थी। कहानी का जो मैसेज है वो यही है कि एडोलसेंस एज में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कहीं ना कहीं जो हमारे जो जितने भी यंग जनरेशन होती है वो इस तरह के एक रोल मॉडल अपने आप में बना लेते हैं, और कहीं ना कहीं अपनी इमेजिनेशन में, अपनी कल्पनाओं में इस तरह से खोए रहते हैं, कभी किसी हीरोइन को लेकर के, कभी किसी हीरो को लेकर के। और इस तरह से एक हीरो वर्शिप, एक यानी कि एक आइडियलिज्म की, या जो आप रोल मॉडल की तरह जो है उसने अपने मन में जो बनाया हुआ था उसको इसने दिखाने की कोशिश की है। गोइंग प्लेसेस जो है वो टाइटल इसीलिए लिखा के कि वो मतलब समटाइम्स सी वाज थिंकिंग दिस साइड एंड समटाइम्स यानी कि सी वाज थिंकिंग दैट साइड। तो कोई ना कोई ये सोच रही, कभी ये सोच रही, कभी ये सोच रही, तो सो द टाइटल इज अप्रोप्रिएट बिकॉज एट दैट टाइम सी वाज थिंकिंग डिफरेंट थिंग्स एट द सेम टाइम, तो अलग अलग चीजें सोच रहे, अलग अलग ऐसे 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 ऐसे। सो I hope you got the meaning of this story, and if you will get a question in your question paper, I hope that you will give the correct answer of this question. Listen one time, 2 time, then you will learn completely this story. Okay, bye and have a nice day. If you think like, if